नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन लूँगा, और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है कि मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो और प्रोपोर्शन, ये दोनों चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ और मैंने परसेंटेज भी पढ़ा दिया है। अब मिक्सचर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए, लेकिन अब मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन का भंडार है। हज़ारों हज़ार क्वेश्चन है, आप दिन भर बैठ के सॉल्व करते रहिए, लेकिन हमें टू द पॉइंट काम करना है। तो हम ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। 2010 से लेकर के 2019 तक में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनमें क्या क्या क्वेश्चन आया है, उस चीज़ को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। वहीं से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम एक बार जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग ले ही चुके हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेने के बाद अब जब हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या मेथड अप्लाई होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं क्या उससे होगा या फिर कुछ अलग होगा, ये सब हम लोगों को देखना है। जितने लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये हो जाएगा कि जितने भी वीडियोस मैंने पहले बनाए हुए हैं वो सारे आपको अब दिखने लगेंगे। ठीक है, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के टोटल 4 वीडियो दिए, मिक्सचर एलिगेशन के 2 वीडियो और परसेंटेज के मेरे ख्याल से 5 वीडियो हैं वहाँ पर। ठीक है, आप पहले तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर सबसे पहले आप रेशियो को कंप्लीट करेंगे और रेशियो कंप्लीट करने के बाद फिर मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, कितने टाइप का क्वेश्चन होता है और सॉल्व करने का तरीका क्या है, रेशियो का भी और मिक्सचर एलिगेशन का भी। टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिया। अब आते हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया उसके लिए। तो टोटल एक कलेक्शन है मेरे पास 83 क्वेश्चंस का। 83 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि 2010 से 2019 के बीच में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें का कौन कौन से एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन आया है, इन चैप्टर से क्वेश्चन आया है और किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए PDF, और हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल 83 क्वेश्चन तो सॉल्यूशन में नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, और कुछ स्टूडेंट्स को भी मैंने ये क्वेश्चन भेजा हुआ था, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको मैंने ये क्वेश्चन भेजा हुआ था। तो जितने लोगों से नहीं बन पाया क्वेश्चन, उन लोगों ने डाउट मुझे फॉरवर्ड कर दिया है। अब उन्हीं डाउट की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक एवरेज स्टूडेंट के पास जितना डाउट हो सकता है, और मैंने देखा भी है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लगभग सभी के पास सभी का डाउट था, सब लोगों ने इसी क्वेश्चन को टैग किया किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो ये समझ में आ गया कि एवरेज डाउट मिल चुका है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला। इस क्वेश्चन में बोला गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, बोल दिया गया है कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, रेशियो में न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब ऊपर भी कुछ होगा कोई नंबर, नीचे भी कोई नंबर होगा, इन दोनों को बढ़ाया गया। कितना कितना बढ़ाया गया, ऊपर वाले को 1 बढ़ा दिया गया, नीचे वाले को 2 बढ़ा दिया गया। जो भी था ये पहले 1 बढ़ा दिया गया और 2 बढ़ा दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक रिजल्ट तैयार होता है। रिजल्ट क्या होता है, यानी जोड़ देने के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 2:3 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है, बोला गया है क्या कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 2 and 3। अब इसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब बढ़ा दिया जाता है कितना, 2 और 3, अब 2 और 3 बढ़ा रहा है, तो 2 और 3 बढ़ाने के बाद जो नया फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, अब वो हो जाता है 5:7। ठीक है, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनली ये P और Q का वैल्यू क्या था, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन SBI PO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। SBI PO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा हमारा,
देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो उसमें आपको ऑप्शन तो मिलेगा ही। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है इसका 3/4, तीसरा ऑप्शन है इसका 3/5 और चौथा ऑप्शन है इसमें 6/7। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप सभी को। तो अब हमसे बोला गया है कि बताइए कि यहाँ पर ये PYQ था, ये क्या था। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में इसी PYQ के बारे में बताया ना, ये PYQ क्या था, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बहुत एक सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर कि नंबर जो भी था, जब एक जोड़ते हैं और दो जोड़ते हैं तो रेशियो 2:3 देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5 और 6 पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, 5 और 6। तो 5 में आप एक जोड़ लो 6 बन जाएगा, और 6 में आप 2 जोड़ लो 8 बन जाएगा। काटने के बाद कभी भी ये 2:3 देगा नहीं देगा, मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक जोड़ लेते हैं 3 में 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ लेते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था पहला केस देख रहे हैं, 4 में 2 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब काटोगे तो क्या आएगा, 2/3 देगा, बिल्कुल देगा, 2/3 दे रहा है। ठीक है, 2/3 दे रहा है, बिल्कुल सही। तो क्या पहला की सिचुएशन सॉल्व हो गया, दूसरा भी होगा क्या, चेक कर लो। नंबर क्या लिया, 3/4, 3/4, 2 और 3 जोड़ लो, यहाँ 2 जोड़ दो, यहाँ 3 जोड़ दो, देखो कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया, बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आप लोग ऑप्शन हिट से भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन हिट से ही बनाइए, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो भेजा है इन्होंने डाउट में, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि जो मैं यहाँ सॉल्व करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो है वो एज का भी रहेगा कुछ इसमें, क्योंकि एज भी रेशियो से बहुत ही मिलता जुलता कुछ चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। 9 पे देखिए क्या बोल रहा है, 9 पे बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द ग्लोरियाज एंड साराज प्रेजेंट एज। ठीक है, जी और एस हम बोलेंगे इसमें, एज जो भी नाम है इसको हम लोग जी और एस के नाम से जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रेशियो बिटवीन द जी एंड एस प्रेजेंट एज, प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान में जी और एस के एज का रेशियो कितना है, ये क्वेश्चन में दिया है 4:7। ठीक, 2 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन देयर एज इज 1:2। 2 साल पहले जी और एस के एज का रेशियो कितना था, 1:2 था। तो हमसे अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी साराज एज 3 ईयर हैंस, मतलब अभी से हैंस मतलब आगे, तो 3 साल बाद सारा का एज, ये प्रेजेंट टाइम है ना, तो सारा का एज अभी से 3 साल बाद कितना होगा ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया है, रेशियो में करवाया था। पहले हम लोग इसको अपने एक मेथड से देख लें, फिर मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व कराया था आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है, एक ऑप्शन दे रहा है 17, एक ऑप्शन दे रहा है 14, एक ऑप्शन दे रहा है 11 और एक ऑप्शन दे रहा है 8। ठीक है, ऑप्शन सभी को दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हिट कैसे लगाएंगे इसमें। क्वेश्चन में ये जो 17, 14, 11 और 8 दिया हुआ ये क्या है, क्वेश्चन ने पूछा था सारा का एज क्या है, तो सारा का एज इनमें से ही कोई एक होगा। और ये कब का एज है, 3 साल बाद का एज, 3 साल बाद का एज दिया हुआ था इसे। ठीक है, चलो बारी बारी से लिख लो इसको, 17, 14, 11 और 8, 3 साल बाद का एज। ठीक है, 3 साल कम करेंगे प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, 3 साल कम कर लो प्रेजेंट में पहुंच जाओगे। 3 साल बाद का एज था ना ये सब, तो 3 साल कम कर लेते हैं, प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, कम कर लो, कितना हो गया, 14 हो गया, यहाँ कितना हो गया, तो 3 साल कम करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने रेशियो में एक बात समझाया था कि जो प्रेजेंट टाइम में जो भी नंबर का रेशियो होता है, जो भी नंबर का जो भी रेशियो होता है, जो भी रेशियो का नंबर है वो ओरिजिनल नंबर को पूरा काटेगा।
तो 7 से देख लो यहाँ पर कौन कट रहा है, 7 से यहाँ पर कट रहा है सिर्फ 14, और कोई नहीं कट सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 70। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए 2 साल पहले, मतलब इस एज को और 2 साल बैक लेके चलो, 2 साल और कम कर लो, कितना हो गया, 2 साल और कम कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3। अब चेक करो 2 से कौन कटता है, तो 2 से देखो यहाँ पर ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ध्यान ये रखना दोनों ही केस में हम लोग को सॉल्व करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जो नंबर इन दोनों जगह पर जो इससे भी कट जाए, जो दोनों में कॉमन, यहाँ वाले से भी कटे और यहाँ वाले से भी कटे, वही हमारा आंसर है। देखो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर सिर्फ अकेला एक 14 ही कटा था, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी होता है। ठीक है, तो जहाँ नन ऑफ दीज होगा वहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों ही कंडीशन में कोई एक कॉमन कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले वाले से ये कट गया, दूसरे वाले से ये कट गया, तो आंसर कौन सा है, जो दोनों में कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहा है, बोला जा रहा है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर 19, 15 एंड 27। 3 नंबर है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है। 3 नंबर है हमारे पास, कौन कौन सा नंबर है, 9 है, 15 है, 27। ठीक है, द रिमाइंडर आर, सॉरी, इसमें से क्या माइनस कर लें, क्या माइनस इसमें से कर लिया जाए कि जो रिमाइंडर आने वाला है वो एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बन जाए। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन मान लीजिए कि इसको हम थोड़ी देर के लिए ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। ए, बी और सी मान लिया गया, तो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहने का मतलब होता है कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, तो ये कंडीशन, एक प्रोपोर्शन कब आना चाहिए, तब आना चाहिए जब हम लोग इसमें से कुछ माइनस करेंगे, इसमें से कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे अभी तो कुछ पता नहीं है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में दे रहा है 8, एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 6, फिर ऑप्शन है 4, फिर एक और ऑप्शन है 5। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और एक और ऑप्शन दे रहा है इसमें नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए बोला गया था कि क्या माइनस कर लें, हम मान लेते हैं x माइनस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या, 9 माइनस एक्स बाई 15 माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस एक्स बाई 27 माइनस एक्स। क्या ऐसा माइनस कर ले कि प्रोपोर्शन में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए मतलब कि माइनस करने के बाद इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगा, इन दोनों को भी कैंसिल करने के बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वो माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ले लिया गया 4, यहाँ पर ले लिया गया 8, ठीक है, और यहाँ ले लिया गया 8, यहाँ ले लिया गया 16। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये देखिए ये दोनों प्रोपोर्शन कहलाएंगे, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ। समझ में आ रहा है, तो ऐसा ही हमें कुछ यहाँ भी करना है। तो क्या ऐसा माइनस किया जाए, ठीक है, आइए 8 है, 6 है, 4 है, 5 है। ठीक, हम लोग को बारी बारी चेक करना है, लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि नंबर यहाँ पर कैसा है। नंबर देखिए यहाँ पर 9 है, 15 है और 27 है। नंबर जो है वो इस तरीके से दे रहा है, और नंबर के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पर देखिए नंबर के 6 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है, 12 का गैप है। 6 का और 12 का नंबर सबके सब 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल है मतलब 3 3 ही माइनस करना पड़ेगा। 3 के मल्टीपल है तो 3 3 ही माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3 का मल्टीपल ही माइनस करना पड़ेगा। तो 3 माइनस करो, 6 माइनस करो, 9 माइनस करो। हमारे ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी 3 नहीं, लेकिन 6 है। 6 माइनस करके चेक करते हैं। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 15 ये हो जाएगा 6, 15 माइनस 9 6, 27 माइनस 9, सॉरी 27 माइनस, हम लोग को 6 माइनस करना था, कुछ गड़बड़ हो गया। 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 6 अगेन 9, 27 माइनस 6 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। देखिए 1/3, 3/7 प्रोपोर्शन में नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन आंसर होगा क्या, जानना तो पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। 3 पुट कर लो, 9 माइनस 3 6, 15 माइनस 3 12, 15 माइनस 3
12, 27 माइनस 3 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 1/2 बिल्कुल प्रोपोर्शन में आया समझ में। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 3, लेकिन जो हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। 13 में देखिए क्या बता रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन में बोला गया है सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। ठीक है, 3 लोगों में कुछ पैसा बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, 3 लोगों में पैसा बटा है, ए में, बी में और सी में। बोला जा रहा है अब किस रेशियो में बटा है, तो पैसा बटा है 2:3:4 में, बट एरसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 2:3:4 में बटना था, लेकिन एरर आ गया कुछ गड़बड़ी के कारण, ये पैसा बटा, ये वाला सही है, ऐसा बटना चाहिए था लेकिन गलती से ऐसा बट गया 7:2:5। ठीक है, इससे रिजल्ट में क्या हुआ, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया एज अ रिजल्ट दिस, इस रिजल्ट से क्या हुआ, बी गॉट 40 लेस, बी को पहले से 40 कम मिला। कितना कम मिला, 40 कम मिला। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट, कि अमाउंट कितना था, अमाउंट कितना था ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 2:3:4, 2:3:4, जो भी पैसा बटा था उसको इस रेशियो में बांटा गया था, तो पैसा यहाँ भी वही होगा जो पैसा यहाँ पर होगा। उस पैसे को हम मान लेते हैं जेड। यहाँ भी इस जेड को 4 3 7 2 9 भाग में बांट करके 2 भाग दे दिया गया ए को, 4 3 7 2 9 पार्ट में बांटा गया जेड को, और बांटने के बाद 2 भाग दे दिया गया ए को, 3 पार्ट दे दिया गया बी को और 4 पार्ट दे दिया गया सी को। ठीक है, और इसी जेड को यहाँ भी बांट रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इसको 7 2 9 और 5 14, 14 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद 7 पार्ट इसको दे रहा है ए को, 2 पार्ट दे रहा है बी को और 5 पार्ट दे रहा है सी को। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि ये तो सही था लेकिन ये वाला गलती से ऐसा बढ़ गया, इसके कारण क्या हुआ कि बी को कम मिला। कितना कम मिला, तो 40 कम मिला। ठीक है, तो हम लोग को यही पता करना है कि अमाउंट जो बट रहा था, मतलब जेड का वैल्यू अमाउंट जो बट रहा था वो था कितना। हम लोग ये समझेंगे कि बी को कितना मिला, तो 3 मिला। कितने में, 4 3 7 2 9 में। बी को मिलना चाहिए था 3 पार्ट, कितने में, 9 में, क्योंकि 4 3 7 2 9, टोटल 9 में से 3 इसका। ठीक है, तो 3/9 कितने का, तो जेड का। उसी तरीके से यहाँ पर कितना मिला, 2 मिला। कितने में, 7 2 9 5 14 में, कितने का, जेड का। यहाँ पर इतना मिल रहा है, यहाँ पर इतना मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों का गैप कितने का, ये तो सही था लेकिन ये गलत मिला, क्वेश्चन बोल रहा है, और गलत मिला तो कितना कम मिला, 40 कम मिला। चलो उसको चेक कर लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, काट दो इसको, 1/3z, काट दो इसको, 1/7z, मतलब इतना मिलना चाहिए था, मिला कितना, इतना। इसकी वजह से क्या हो गया कि 40 कम मिला। 40 कम मिला तो क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं 1/3z माइनस 1/7z इक्वल टू 40। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/21z इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक आप 4 से इसको काट सकते हो 10 बार में, तो z की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 210, कि 210 रुपया बटना था। ठीक है, देख लीजिए आपके ऑप्शन में 210 होगा। क्लियर है। चलो देखिए यहाँ पे कुछ रेशियो का चल रहा था। रेशियो क्या था ना कि बी को मिला कितना, 3 मिला। कितने में, तो 4 3 7 दोनों। इस जेड को 9 पार्ट में बांट दिया, जिसमें से 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया। बात हो रही है बी की, तो बी को पकड़ के चलेंगे, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। सेम पैसा यहाँ भी बटना था, सेम पैसा यहाँ भी बटा है, पैसा दोनों अलग नहीं, सेम पैसा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ और तरीके से बांट रहा है, यहाँ पर कुछ और तरीके से बांट रहा है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। और आप साथ साथ ये भी देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। जैसे अभी जो मैंने करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन IBPS PO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अब जो क्वेश्चन नंबर 14 होने जा रहा है, ये एग्ज़ाम कब हुआ, ये भी IBPS PO 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला गया है कि टोटल 73,689 रुपीज़ है। कितना पैसा है? 73,689, इतना पैसा है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें इसको बांटना है ए और बी में। इस पैसे को ए और बी में बांट दिया गया, A/B में बांट दिया गया। किस रेशियो में बांटा गया है? क्वेश्चन में बता रहा है ये 4:7 के रेशियो में बांट दिया। इससे क्या हुआ, आगे फिर क्वेश्चन लिखता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस ऑफ ए। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का थ्राइस, ए को जितना पैसा मिला था उसका 3 गुना कर दें, और बी को जितना पैसा मिला था उसका 2 गुना कर दें, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए IPSP 2012 में है। देखने में लग रहा है अरे क्या क्या करना है इसमें, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, तब जाके आंसर आएगा। इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको लेके नहीं चलना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं कि पैसा है कितना, इतना पैसा है, कितने लोगों में बंटना है, 2 लोगों में बंटना है, 4 और 7 में। ठीक है, आप एक काम करिए, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 4 और दिया गया है 7, तो 4 और 7 वैल्यू कितना हो गया, 11। वैल्यू कितना हो गया, 11। तो इन दोनों का सम मतलब टोटल पैसा, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना है, इतना है 73,689, और रेशियो के हिसाब से कितना है, 11 है। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 73,689/11, 11 6 × 66। ठीक है, बचेगा कितना, 7 बचेगा, 7 6 76, फिर से 6 बार में अब कितना बचेगा, 10 10 8 108। अब 9 बार में बचा कितना, 9, फिर 9 बार में, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 6699। हमें क्या पूछा, हमें क्वेश्चन में पूछा कि ए का ट्रिपल कर दो, बी का डबल कर दो, और बताओ कितना होगा। चलो जी, 4 था, 3 × 4 2 × 7 कितना होगा, 4 3 12, 7 2 14। डिफरेंस बोला इसलिए इस माइनस को इग्नोर करिएगा। कितना निकला, 2 निकला। 1 की वैल्यू कितनी, इतनी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6699 × 2। बस रेशियो के साथ खेलते जाओ। 18 18 1 19, 6 6 12 1 3, 6 12 1 3, मतलब 13,398, 13,398 ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको रेशियो अच्छे से पता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा गया है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक PO प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन 2013 में आया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किए थे, तो 5 कब का क्वेश्चन था, आई थिंक जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 कब का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2011 का SBI PO का क्वेश्चन था। और ऐसा करते करते सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच गए हैं 2013 तक। ठीक है, अभी के हिसाब से हम लोग 7 साल ही पीछे हैं, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक PO 2013 का क्वेश्चन है। अ सम 2 to 1 इज डिवाइड अमॉन्ग XYZ। क्वेश्चन नंबर 16, 2 to 1, इस पैसे को बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। XY कौन कौन है, X है, Y है और Z है। ठीक है, कंडीशन भी दे रहा है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि X गेट 52 मोर देन Y, X के पास Y से 52 ज़्यादा है, एंड Y गेट 26 मोर देन Z, और Y के पास Z से 26 ज़्यादा है। बात को समझिएगा, इसमें X के बारे क्या बोल रहा है, Y के बारे क्या बोल रहा है, Z के बारे क्या बोल रहा है कि Y जो है वो Z से 26 ज़्यादा है। हम लोग Z को Z ही मान लेते हैं, तो Y के पास कितना, Z से 26 ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। Y के पास कितना है, Z से 26 ज़्यादा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Y के पास Z + 26 होगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को इसमें? ठीक है, और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि Y X के पास कितना है, तो X के पास Y से मतलब इतने से कितना ज़्यादा, 52 ज़्यादा।
तो z प्लस 26 प्लस 52, इसमें कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि x के पास कितना हो गया, x के पास हो गया 6 7 8 5 2 7, z प्लस 78, y के पास कितना हो गया, z प्लस 26, z के पास कितना हो गया, z, ये सबको जोड़ लो, 8 6 14 का 4 7 2 9 1 10 104, यहाँ पर हो गया 3z, सबको मिलाइए कितना पैसा, 221 रुपये। ठीक है, इसको यहाँ माइनस कर लो, 11 से 4 गया 7 बच गया, 1 से 0 गया तो 1, 2 से 1 गया तो 1, बराबर कितना 3z, 3 से काट दो, 3 3 या 9 3 9 27, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है रेशियो बिटवीन द शेयर ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के बीच का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो x के पास कितना है, z 39 से 78 ज़्यादा, z का वैल्यू है ना 78, जोड़ दो, 9 और 8 17 का 7 बच गया, 1 7 3 10 1 11, ये हो गया x का। y का कितना है 26 ज़्यादा, इससे जोड़ दो, 9 से 15 का 5, हाथ में 1 3 2 5 1 6 65, और z का कितना 39, कटेगा किससे 13 के टेबल से, 13 3 ज़ा 13 5 ज़ा और 13 9 ज़ा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर क्या बन गया हमारा 9:5:3, 9:5:3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, इसमें और भी आप ट्रिकबाजी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अदर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत करो, सामने दिखाई दे रहा है सिंपल है, सिंपल ही सॉल्व करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक रेशियो कुछ बेसिक क्वेश्चन ही चल रहा है, कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इन सबको जो आप सीखिए धीरे धीरे करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डाउट्स में क्या भेजा गया है, क्वेश्चन आ गया है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर जिनका भी डाउट है वो लोग मिक्सचर का मेरे ख्याल से ये शायद तो 1 में होगा या 2 में होगा, देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जिनका भी डाउट है वहाँ जाके देखिए, आपने शायद वीडियो को अच्छे से देखा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद अगला क्वेश्चन आ गया 18। ठीक है, 18 कब का क्वेश्चन है, 18 जो क्वेश्चन है वो है देखिए, ये वीडियो मतलब इस तरीके का वीडियो है कि जो लोग नए देख रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जिनके पास क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टोटल 83 क्वेश्चन है, जो कि 2010 से लेकर के 2019 तक का सारा क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन, रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन से आया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन कलेक्शन है वहाँ पर, इन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप भी सॉल्व करिए उनको घर में। ठीक है, लेकिन वो सॉल्व करने से पहले रेशियो प्रोपोर्शन का 4 वीडियो सबको देखिए, मिक्सचर एलिगेशन का 2 वीडियो, इसको पूरा देखिए, पूरा देख लेने के बाद फिर इन सबको सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना है सभी को। अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक भी करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में देखिए, अच्छा क्वेश्चन एक आया है, आपके स्क्रीन पे होगा। बोला गया समीर्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज। समीर का जो एज है, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हम प्रेजेंट में लेके चलेंगे। समीर का जो एज है वो कितना है, 1/4 ऑफ हिज फादर, फादर के एज को आप मान लेते हैं। ठीक है, एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर रीमा, और समीर का एज क्या है 2/3 ऑफ सिस्टर रीमा, उसकी रीमा के एज का 2/3 और समीर का एज उसके फादर के एज का 1/4 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ समीर, रीमा एंड फादर रेस्पेक्टिवली। समीर, रीमा एंड फादर रेस्पेक्टिवली मतलब इसी कंटिन्यूटी में बताना है, पहले समीर का, फिर रीमा का, फिर फादर का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन।
सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में। समीर अपॉन फादर इक्वल टू 1/4, समीर अपॉन रीमा इक्वल टू 2/3, ठीक है। और जो एक्चुअल एज का रेशियो होगा वो इस रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए समीर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर समीर कितना है 2 है, बराबर करना है, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा बाकी दोनों रीमा और फादर आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो समीर यहाँ पर 1, समीर यहाँ पर 2, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 8, 2 और 3, 2 और 8, 2 और 3, समझ में आ गया। समीर यहाँ भी 2, समीर यहाँ भी 2, तो समीर का कितना हो गया 2 हो गया। रीमा के लिए कितना निकल गया 3, और उसके फादर के लिए कितना हो गया 8, 2:3:8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कब का था? ये क्वेश्चन RRB का है, ग्रामीण बैंक का, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए। बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु आर ग्रेजुएट एंड द नंबर ऑफ मेल हु आर नॉन ग्रेजुएट, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, 19 से 21 ये आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, SBI PO 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 19 से 21, ठीक है। आइए देखते हैं। इन अ टीम देयर आर 240 मेंबर्स, कितने मेंबर हैं मेल फीमेल दोनों मिला के 240 मेंबर्स हैं, दोनों मेल फीमेल दोनों मिला करके। और फिर इसमें बोला जा रहा है 2/3 ऑफ देयर मेल ऑफ देम आर मेल, ठीक है। 2/3 इसको 3 भाग में बांट दिया गया। 2/3 का मतलब कितना हो गया 3 भाग में बांट दिया। इसमें 2 पार्ट क्या है मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी 1 होंगी। 3 पार्ट में बांट रहा है, 2/3 बोल रहा है, तो मेल कितने 2, तो फीमेल कितनी बची 1 बची, ठीक है। तो 1 बची तो एक्चुअल में नंबर कितना है, चलो जी नंबर जान लो। 2 और 3 दोनों को जोड़ लो, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 का वैल्यू कितने के बराबर 240 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर 80 के बराबर। 1 का वैल्यू 80 तो 2 का वैल्यू 160, और यहाँ पर 1 का वैल्यू 80। क्लियर है चीज़। अब इसमें से क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ा रहा है कि 15% ऑफ मेल आर ग्रेजुएट, 15% मेल आर ग्रेजुएट, इसको 2 पार्ट में बांट दिया, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। यहाँ भी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। बोल रहा है क्या 15% ऑफ मेल आर ग्रेजुएट, 15%, मात्र 15% क्या है ग्रेजुएट। 160 का 15% निकाल लिया जाए, 5 से 3 बार में, ये 2 बार में, 2 से 8 बार में, 8 3 जा 24, ठीक है 24 है। तो नॉन ग्रेजुएट कितने थे घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3/4 ऑफ फीमेल आर ग्रेजुएट, 3/4 80 का 3/4, 4 से 20 बार में 20 3 60, तो 60 अगर ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट कितने 20। डाटा हमारे पास पहुंच चुका है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे डाउट में आया है कि सर बता दीजिए जरा सा 20 नंबर का आंसर, ठीक है। चलो देख लो 20 नंबर का। और इतना हो जाने के बाद फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन लिया गया था, 19, 20 और 21। एक में बता देना, बाकी आप देख लीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु आर ग्रेजुएट, नंबर ऑफ फीमेल हु आर ग्रेजुएट, फीमेल में ग्रेजुएट, ये है फीमेल और ये है मेल, ठीक है। फीमेल में ग्रेजुएट कितने हैं 60, फीमेल में ग्रेजुएट 60, और नंबर ऑफ मेल हु आर नॉन ग्रेजुएट, मेल जो कि ग्रेजुएट नहीं कितने 136, दोनों को जोड़ लो, सिंपल क्वेश्चन था। 6 6 3 9 196, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुकी है हमारी गाड़ी? 2013 तक पहुँची है गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं। एज का क्वेश्चन है, ठीक है, और रेशियो में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन तो नहीं पढ़ाया, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन IUPS क्लर्क 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है एग्जाम। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 6 साल पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 1:5, 1:5, एंड रेशियो एंड मदर एंड फादर इज 4:5। ठीक है, 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू हिज मदर। 2 साल के बाद सन और मदर का एज का रेशियो कितना दिया है? 3:10 दिया है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, ये हम लोग को जानना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा था रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 1:5। सन और फादर के प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 1:5 प्रेजेंट एज का रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में सन और फादर के प्रेजेंट एज का रेशियो, सन और फादर, ठीक है, इनके प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 1:5, 1:5। और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है एंड डेट ऑफ हिज मदर एंड फादर, और प्रेजेंट टाइम में मदर और फादर के प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4:5। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन में बताया गया है डाटा कलेक्शन करना जरूरी है। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू डेट ऑफ हिज मदर। 2 साल के बाद, ये सब प्रेजेंट टाइम का था। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद टू द रेशियो ऑफ द सन टू हिज मदर, सन का एज मदर के साथ कितना दे रहा है? 3:10 दे रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है कि फादर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। एज के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन में एज का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शन एड करिए, बनेगा 30, 28, 37। एक आंसर डाटा इनक्रेट है, एक आंसर नन ऑफ दीज है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया था व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर के एज के बारे में, मतलब ये फादर है। ठीक है, इस डाटा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। मदर और फादर के एज का रेशियो कितना बताया था? 4:5। और ये सब तो प्रेजेंट टाइम की बात थी। और धोखा दिया जा रहा है पेन के द्वारा, मार्कर धोखा दे रहा है। दूसरा मार्कर लाओ जी, 3/10। ठीक है, जैसे ही धोखा देने की बात करो सही चलने लगता है। चलो देखो, तो ये कहानी प्रेजेंट वाला और ये कहानी 2 साल बाद वाला। ठीक, किसका एज पूछा? फादर का। फादर का एज क्या है? 30 है, 28 है, 37 है। 2 ऑप्शन हम लोग को दिया नहीं। एक में बोला डेटा इनएडिक्वेट और एक में बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो देखिए जरा कि बनता कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है पहले रेशियो वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर होगा और उसका एक रेशियो होगा, तो रेशियो का जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर को पूरा कैंसिल करेगा। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं, पूरा पूरा कैंसिल करेगा। तो देखिए हमसे फादर की एज के बारे में पूछ रहा था और ये प्रेजेंट का हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम में फादर का रेशियो कितना है? प्रेजेंट टाइम में फादर का रेशियो है 5, और दोनों जगह 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 से ये कटेगा 6 बार में। 5 से कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा।
तो 6 बार में कटेगा, तो रूल के हिसाब से ये भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये हो गया 6, मतलब सन का एज 6, फादर का एज 30। उसी हिसाब से जब मदर और फादर के बीच में आते हैं तो ये 6 का मल्टीपल 23, तो ये भी 6 का मल्टीपल कितना 24, ठीक है। मदर का एज 24, सन का एज 6। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रेशियो हमारा सही है, कब का, 2 साल बाद का। ये प्रेजेंट का, प्रेजेंट में 6 साल, 2 साल बाद कितना हो जाएगा सन हो जाएगा 8 साल का। और मदर 2 साल बाद कितने की हो जाएगी, अभी 24 की है, बाद में हो जाएगी 26 की। तो क्या इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे, ये 2 साल बाद का है ना, ये 2 साल बाद का है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में चल रहा है। 2 साल बाद जब क्या इसको कैंसिल करेंगे तो कभी भी 3/10 आएगा क्या, 26 कभी भी 10 टाइम कैंसिल होगा, नहीं होगा, काट के देख लो, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमें क्या समझ में आ गया, कि आंसर हमारा ये नहीं, ये है नहीं, बाकी इन दोनों, ये दोनों हो नहीं सकता है, तो आंसर कहाँ जाएगा, नन ऑफ दीज में, कि जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए अगला क्वेश्चन 27 बोला गया है बताने के लिए, क्या उसके पहले और भी क्वेश्चन है जो बताया जा सकता है। 25 है ये क्वेश्चन, मैं आपको बुक में करवा चुका हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तब करवा दिया था मैंने, अच्छा क्वेश्चन। डिपार्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 27 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, IBPS PO 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो डर भी लगेगा, लेकिन डरना नहीं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 27 नंबर। क्वेश्चन में बोला गया है 3 कंटेनर्स A, B, C are having a mixture of milk and water, ठीक है। 3 कंटेनर है हमारे पास, A, B और C। मिल्क और वाटर, ऊपर लिखा जाएगा मिल्क, नीचे लिखा जाएगा वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर है 1:5 का, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 का, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो होगा यहाँ पर 5:7 का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ़ हियर द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर आर इन द रेशियो, अब इन जो कंटेनर्स हैं A, B, C, इनका भी रेशियो, क्या रेशियो है, 5:, कहाँ गया, 4:5, 5:4:5, ठीक है। हमसे बोल रहा है देन इफ़ द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जैसे द फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, हमें बोला है मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए कितना होगा, कब, जब इफ मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 कंटेनर्स आर मिक्स टुगेदर, सभी मिक्सचर को अगर एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है, इसको इसके अंदर, इसको सबको एक साथ मिला दिया जाए, तब क्या होगा रेशियो, ये हम लोग को जानना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, मिल्क को अलग कर लेंगे, वाटर को अलग कर लेंगे, बाद में फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए ए में ए कितना है, कैपेसिटी 5, उसमें मिल्क कितना है 1, कितने में 5 और 1 6, टोटल 5 कैपेसिटी का है, 5 लीटर, 5 क्या बोलते हैं 50 लीटर जो भी होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कि मिल्क कितना है जी, तो 1 है, और इसी के साथ वाटर कितना है इसमें 5 भाग। ये 5 कौन सा, ये 5 इसकी कैपेसिटी कितना ये कंटेन कर सकता था, यहाँ तो 4, 5 3 8 में से मिल्क कितना 3 और 4, 8 में से वाटर कितना 5। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो मैं क्लास में बता चुका हूँ पहले, ठीक है, इसे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। 7 5 12, 5/12, 5 7/12, ये पूरा मिल्क चल रहा है, ये पूरा हमारा चल रहा है वाटर, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये भी एक रेशियो देगा, क्या रेशियो देगा 5/6, 4 1 4, 4 2 8, तो क्या आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 25/12, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 25/6, 20, 4 1 4, 4 2 8, इसको ऐसा बोल सकते हैं
5/2, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हैं 35/12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। थोड़ा सा मैं बस डाटा ये सब रख रहा हूँ, बाकी सब डाटा मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। ये डाटा हमारा मिल्क का था, ये डाटा हमारा वाटर का था। चलो मिल्क को ऐड कर लो। 5/6 प्लस 3/2 प्लस 25/12 अपॉन, इसको ऐड कर लेते हैं। 25/6 प्लस 5/2 प्लस 35/12, ठीक है। चलिए ऐड करिए फटाफट। अब देखेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 6 से 2 बार में 10, 2 से 6 बार में 18, 12 से 1 बार में 25 होल अपॉन। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 6 से 2 बार में तो 25 है, 2 बार में कटेगा तो 50 होगा, जानते होंगे आप लोग। 2 से 6 बार में तो 30, और 12 से 1 बार में तो 35। ये 12 से 12 कट जाएगा, जोड़ लो आपस में। 5 8 5 13 का 3 बच गया, 1 2 3 4 1 5 53, 5 का 5 3 3 6 5 11, ठीक है। ये हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो 53/115। ये ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ये IBPS PO का क्वेश्चन है। कब का? 2014 का। क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग की कहानी पहुंच चुकी है 2014 तक। 14 के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन। 2014 का ही है ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा क्वेश्चन आता है, एज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कोऑपरेटिव बैंक 2014 का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे होगा। देखिए बोला गया है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड अजय एज 3/2। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। महेश और अजय के एज का रेशियो 3/2 है। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद रेशियो ऑफ देयर एज, फिर से देयर मतलब जो पहले थे वही, कितना हो गया? 11/8 हो गया। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ महेश सन। अब एक और नया कैरेक्टर आ गया, महेश का सन, उसका एज क्या होगा, ठीक है। इफ कंडीशन, इफ हिज एज, इसका जो एज है वो हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ अजय, अजय के प्रेजेंट एज का हाफ, अजय के प्रेजेंट एज का हाफ, ठीक। ध्यान से समझो बात को। क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी वर्तमान में महेश और अजय के एज का रेशियो 3:2। 8 साल बाद महेश और अजय के एज का रेशियो 11:8, और महेश के सन का एज निकालना है। कंडीशन क्या है? महेश के सन का एज होगा कितना? तो महेश के सन का एज अजय के प्रेजेंट एज का हाफ हो। मतलब हिडन तौर से ये बोल रहा है कि आप अजय का प्रेजेंट एज निकालिए, मतलब ये निकालिए और उसको हाफ कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपके, मैंने आपको क्या बताया कि एज का जितना भी क्वेश्चन होगा सब ऑप्शन से बनेगा, ठीक है। आइए तो ऑप्शन में क्या दिया होगा? ऑप्शन में महेश के सन का एज दिया होगा, ठीक है। चलो लिख लो क्या क्या दिया है। 12 दिया है, और क्या दिया है? 12 है, 24 है, 18 है, 9 है, और एक है नन ऑफ दीज, ठीक है। एक है नन ऑफ दीज। 12 है, 24 है, 18 है और 9 है, ठीक। ये है कौन सा? ये सब के सब महेश के सन के एज। महेश का सन का एज है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब अजय के एज का हाफ है, प्रेजेंट एज का हाफ है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि महेश के सन का एज कितना? ये सब महेश के सन का एज है। महेश के सन का एज कितना? अजय का प्रेजेंट एज का हाफ। तो ये सब एक तरीके से बोल सकते हैं कि अजय का प्रेजेंट एज का हाफ। अगर इनमें आप डबल कर दोगे तो अजय का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। हाफ है, डबल कर देंगे तो प्रेजेंट एज कितना हो गया? 24। ये कितना हो जाएगा? 48 ये हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा, 80, ठीक। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि प्रेजेंट टाइम में अजय
का जो एज का रेशियो का नंबर है वो उसके ओरिजिनल नंबर को पूरा पूरा काटेगा। यहाँ क्या है, 2 है, 2 सबको काट रहा है, सबको काट रहा है। क्लियर नहीं हो पाया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 8 साल बाद, प्रेजेंट एज से 8 साल बाद, तो 8 साल बाद अगर इन सब में हम 8 8 जोड़ दें तो अजय प्लस 8 8 साल बाद, ठीक है। चलो 8 साल जोड़ तो कितना हो जाएगा, 8 साल जोड़ दोगे तो यहाँ हो जाएगा 32, 8 साल जोड़ दो यहाँ हो जाएगा 56, 8 साल जोड़ दो इसमें तो यहाँ हो जाएगा 44, 8 साल जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 26। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब प्रेजेंट एज में ये 8 साल बाद ए का रेशियो कितना, 8, तो देखो यहाँ 8 से कौन कटने वाला है, 8 से 4 बार में ये भी कटेगा, 8 से 7 बार में ये भी कटेगा, ये नहीं कट सकता है, ये नहीं कट सकता, मतलब आंसर या तो ये वाला या तो ये वाला। वेरिफिकेशन देखिए, तो अगर इस तरीके से हम फंस जाएंगे तो करेंगे क्या, ध्यान देना। 8 से 56 भी है, 32 भी है, एक को चेक करो, सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो दूसरा वाला होगा। 8 से 56 कितनी बार में, 7 बार में। 8 से 56 कितनी बार में, 7 बार में, तो ये भी 7 का मल्टीपल, मतलब कितना, 77। ये कब का एज, 8 साल बाद का। 8 साल कम करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ये 8 साल बाद ही है ना, कम करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। चलो 8 साल कम कर दो, 69, 8 साल यहाँ कम कर दो, 48, ठीक है। जरा इनको काट के देखो तो 2 और 3 आता है क्या, 2 से कटने के लिए 24, तो 24 से 2 बार में 48 होगा, लेकिन 24 से क्या कभी कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं। 32 चेक कर लो, और 32 चेक कर लो, फटाफट ये काम करेंगे हम। 32 कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 में ये भी मल्टीपल होना चाहिए, कितना हो गया 44। 8 साल बैक, 8 साल आएगा कहाँ नहीं था, 8 साल बैक, 8 साल पीछे कर लो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8 साल पीछे 24, इसको 8 साल बैक करो, कितना हो जाएगा 36। 12 के टेबल से 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3/2 3/2, मतलब हमारा जो 32 है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार रिपीट करिए, एकदम समझ में आएगा। यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन हिट क्वेश्चन।